हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रेमराज शर्मा। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा पार्ट है जिसमें हम कुछ रूल्स को कवर करने वाले हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने कुछ रूल्स कवर कर लिए थे और कुछ जो रूल्स रह गए हैं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसके नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका, जब एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, जितने भी वर्ड्स हैं इन्हें इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। कि जब इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट हो तो इसके बाद जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। जब इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट हो तो इनके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन द वर्ड्स विच आर यूज इन जनरल वे फॉर ए प्लेस, थिंग, पर्सन, नॉट इन पार्टिकुलर वे इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। यदि इनके बाद कोई नाउन आ जाता है तो यही इंडेफिनेट एडजेक्टिव बन जाते हैं। यदि इनके बाद वर्ब आती है तो यह एक इंडेफिनेट प्रोनाउन रहते हैं। तो हमारा जो रूल था कि यदि इनके बाद में इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद में यदि कोई भी वर्ब आती है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वाज हैप्पी टू गेट दिस न्यूज़, तो एवरीवन के बाद में जो हमारी वर्ब है वॉज सिंगुलर वर्ब है, इसी का यूज़ होगा। ईच वन वाज गिवन अ गिफ्ट, तो ईच वन के बाद में भी सिंगुलर वर्ब। कि वन, थिंग और बड़ी, इनसे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यदि कंडीशन ये है कि उसके बाद यदि वर्ब आ रही है, तो यदि वो प्रोनाउन है तो ये हमारा रूल था। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, समबडी इज़ कमिंग हियर, समबडी इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसके बाद में वर्ब आ रही है तो यह कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब। समवन इज़ देयर इन द हॉल, तो समवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इसके बाद जो वर्ब है वो भी कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। तो हमारा रूल भी यही था कि जब एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, एनीवन, एवरीथिंग, नथिंग, इन सब के बाद जो भी सेंटेंस होंगे उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे हम कॉमन हमेशा बोलते रहते हैं, नथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग ऑल्सो इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। हम कभी नहीं कह सकते नथिंग आर इम्पॉसिबल। नेक्स्ट रूल है हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। कि जब रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हो तो हमेशा उसके पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, पहले इसको समझ लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कि जॉइनिंग क्लॉज टुगेदर, रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। कैसे वाक्य जो दो वाक्यों के जोड़ने के काम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी अकेला नहीं आता है, इससे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन ज़रूर मिलेगा। यही इसकी पहचान है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको नाउन या प्रोनाउन ज़रूर मिलेगा, जो इसका एंटीसीडेंट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्व पद। कि रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी अकेला नहीं आता है, इससे पहले नाउन या प्रोनाउन मिलेंगे, और जो नाउन या प्रोनाउन है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और उसी सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे हु होता है, whom होता है, which होता है, that, of which, whose, और जब ये सेंटेंस में आते हैं तो इनसे पहले कोई ना कोई आपको नाउन अवश्य मिलता है।
तो यहाँ पर हमारा रूल था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु और हु से का एंटीसीडेंट है आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी वर्ब क्या होगी, एम। सेकंड में हु रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले इसका पूर्व पद यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी जो वर्ब होगी वो कैसे होगी, प्लूरल होगी। थर्ड में देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु है, हु से पहले एंटीसीडेंट इसका ही है और इसके अंदर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, इसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। फोर्थ में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स दैट हैव एवर लिव्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट है, तो दैट से पहले यहाँ पे द बेस्ट टीचर्स ये नाउन है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि बेस्ट टीचर्स प्लूरल है और तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। यह हमारा नेक्स्ट रूल था। अब नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। कि जब सेंटेंस में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो और उसके बाद में प्लूरल नाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। जो कॉमन नाउन का ग्रुप होता है उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द वर्ड्स विच एक्सप्रेस अ ग्रुप ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ सेम काइंड। छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं उन्हीं को एक ग्रुप में बताया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो हमारा रूल कहता है कि यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है उसके बाद में प्लूरल नाउन आ रहा है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। कलेक्टिव नाउन के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम हेयर। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, प्लूरल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन के बारे में आपने समझ लिया कि जो कॉमन नाउन होता है उसी के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे फैमिली, मेंबर कॉमन नाउन है, अब मेंबर्स के ग्रुप को हम कहेंगे फैमिली, कलेक्टिव नाउन बन गया। ज्यूरी, गैंग, टीम, आर्मी, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज अगेंस्ट हिम। का ग्रुप ऑफ पीपल इस स्ट्रक्चर पर है, यहाँ पर अ ग्रुप कलेक्टिव नाउन फॉलोड बाय प्लूरल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल अ फ्लॉक ऑफ शीप। शीप के जो समूह होता है, भेड़ का समूह, उसे हम फ्लॉक कहते हैं। ए सेट ऑफ बुक्स कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल नाउन है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अब जनरली जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज़ लेते हैं, बट कंडीशन रहती है यदि कलेक्टिव नाउन किसी एक यूनिट को रेफ़र कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यदि कलेक्टिव नाउन अलग अलग डिफरेंट है, डिवाइडेड, मेजॉरिटी शो कर रहे हैं, अनएनिमियस हैं, डिस्प्यूट, डिवीज़न, ये सब हैं, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल है कि द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। अब जूरी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, लेकिन आगे वो डिवाइडेड जो वर्ड है उनको अलग अलग बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पे जो वर्ब है वर का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, क्लियर हो जाएगा ये कलेक्टिव नाउन। A collective noun take a singular or plural verb. Nouns such as jury, committee, police, team, group और भी हैं are considered as singular
व्हेन टेक कलेक्टिवली, कि जब इन्हें समूह के रूप में बताया जाए तब ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। बट लेकिन आर कंसिडर्ड एज प्लूरल, कि इन्हें बहुवचन प्लूरल भी वर्ब का यूज हो सकता है कब, जब मेंबर ऑफ द ग्रुप आर कंसिडर्ड अनडिविजुअली, कि जब उन्हें अलग अलग बताया जाए। ये देखो कुछ एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के, आर्मी, क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट, मेजोरिटी। ये सब क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। जैसे कैटल, पीपल, इन्फेंट्री, ये सब। यदि इनका एक यूनिट के तरह यूज़ हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, यदि अलग अलग यूज़ हो रहा है तो इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल कि द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है ये एज ए कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हुआ है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन एक यूनिट की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि बिल को पास करने के लिए कंप्लीट पार्लियामेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। द फ्लीट हैज़ रीच्ड द पोर्ट, फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, नाव का। द फ्लीट हैज़ रीच्ड द पोर्ट, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। द जूरी हैज़ टेकन अ अनएनिमियस डिसीजन, अनएनिमियस मतलब सर्वसम्मति से लिया गया जो डिसीजन है, सिंगुलर वर्ब होगा। द कमेटी आर डिवाइडेड, डिवाइडेड जो वर्ड है अलग अलग करना, तो कमेटी आर डिवाइडेड, यहाँ पर देखो प्लूरल वर्ब का यूज हो गया, क्योंकि कमेटी को यहाँ पर अलग अलग रूप में बताया गया है, उसे डिवाइड के रूप में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। सिंगुलर जब होगी जब व्हेन ऑल द मेंबर्स आर अनएनिमियस, मतलब सर्वसम्मति से हो। प्लूरल जब होगा जब व्हेन ऑल द मेंबर्स आर नॉट अनएनिमियस, तब इसमें प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे इस पे द जूरी आर डिवाइडेड, तो यहाँ पे जो वर्ड डिवाइडेड है टेक्स द प्लूरल वर्ब। यदि इस तरह का वर्ड आ जाए डिस्प्यूट, प्लूरल वर्ब होगा। डिवीज़न प्लूरल वर्ब होगा। डिफरेंट व्यू प्लूरल वर्ब होगा। जैसे एक एग्जांपल और है कि द जूरी इज़ रेडी टू गिव इट्स डिसीजन अनएनिमियसली। अब अनएनिमियसली मतलब सर्वसम्मति से, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है इज। ये था कलेक्टिव नाउन। इम्पोर्टेंट है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। जो नाउन वाला जो टॉपिक जब हम कवर करेंगे उस समय और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका रूल देखिए। सम एनी डिटरमाइनर है कि व्हेन सम एनी रेफर टू अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, कि जब सम और एनी का यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है या उन्हें रेफर करते हैं तो हमेशा इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ, ये जो ऑफ वाले जो पैटर्न मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताए थे, इसके बाद जो नाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो सम ऑफ द इंक, इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब हमारी कैसी होगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब होगी। सम ऑफ द फूड, फूड ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, सो हेयर सिंगुलर वर्ब। इज़ देयर एनी होप नाउ, इज़ एनी, एनी का यूज़ हुआ है। होप अनकाउंटेबल, इज़ का यूज़ हुआ है। इज़ देयर एनी मिल्क, मिल्क इज़ अनकाउंटेबल नाउन, सो हेयर इज यूज्ड एज ए सिंगुलर वर्ब। यदि सम और एनी के बाद में कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, बट अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा कि व्हेन सम एनी रेफर्स टू ए प्लूरल नाउन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल नाउन तो तभी होगा जब वो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि काउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। तो सम ऑफ द बॉयज़, सम ऑफ के बाद में बॉयज़ काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। सम ऑफ द एग्स, यहाँ पे एग्स प्लूरल नाउन है तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी।
यदि सम और एनी के बाद कोई काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। ये था सम और एनी से रिलेटेड रूल। नेक्स्ट है हमारा कि यदि द के बाद एडजेक्टिव का यूज़ हो, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, कि व्हेन द एडजेक्टिव डिनोट्स अ प्लूरल नाउन इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब, कि एडजेक्टिव एक नाउन की तरह यूज़ हो और पूरे एक ग्रुप को रेफर करें तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर जो रिच है ये वैसे एडजेक्टिव नहीं, एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। यदि एडजेक्टिव होता तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य होता। द ब्लाइंड, जैसे द रिच आर नॉट नेसेसरली हैप्पी, यहाँ पर एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं की, एक धनवान व्यक्ति के बारे में बात नहीं की है, ऑल जितने भी हैं पूरे एक समूह के रूप में उन सभी के बारे में बात की गई। द ब्लाइंड नीड हेल्प, यहाँ किसी एक ब्लाइंड व्यक्ति के बारे में बात नहीं की है, सभी ब्लाइंड के लिए। और इन्हें कभी भी प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। ब्लाइंड्स नहीं हो सकता, रिचेज नहीं हो सकता, ऑनेस्ट्स नहीं हो सकता, डम्स नहीं हो सकता। एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। द ऑनेस्ट आर पुअर, यहाँ ऑनेस्ट पूरे एक समूह के लिए बात की गई है, यहाँ पर पूरी एक कम्युनिटी को बोध करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। द डम डू नॉट स्पीक, तो डू नॉट प्लूरल वर्ब है क्योंकि डम यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव एक नाउन एक पूरी जो कम्युनिटी है उसको बोध करा रहा है। कि द के साथ में जब इसका यूज किसके साथ हो, द के साथ, तब हमेशा ये प्लूरल वर्ब लेगा। कि बहुत अच्छा रूल है। नेक्स्ट है, ये स्ट्रक्चर वाइज दे रखे हैं सब। नथिंग बट, किसी सेंटेंस में नथिंग बट आता है, अब उसके बाद नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा उसके साथ में सिंगुलर ही आएगी। ये वर्ड आप अच्छे से मेमोराइज कर लो, नथिंग बट। कि नथिंग बट के बाद में जो नाउन है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। जैसे नथिंग बट हिल सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब हमारी सिंगुलर है। नथिंग बट गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल है लेकिन हमारी वर्ब भी प्लूरल है सिर्फ नथिंग बट आने पर। नथिंग बट अ स्टूडेंट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। नथिंग बट ट्रीज प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर। यदि नथिंग बट के बाद में नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन उसके बाद जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। ये था इस नथिंग बट का रूल। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन इन्फिनिटिव, जिरंट, फ्रेज, क्लॉज एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करें। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब, इन्फिनिटिव कहलाता है, यह एज ए सब्जेक्ट काम करता है। जिरंट कि वर्ब के अंदर यदि आईएनजी लगाते हैं वो जिरंट बन जाता है, लेकिन वो जब सब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो जिरंट कहलाता है। सिर्फ आईएनजी लगाने से जिरंट नहीं बनेगा, वो बस सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वो जिरंट होगा और एज ए नाउन होता है। फ्रेज, क्लॉज, उपवाक्य, ये सब जब सब्जेक्ट के रूप में काम करें तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वाला जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, टू स्विम, टू प्लस वर्ब कॉल इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव के बाद हमारी जो वर्ब है वो कैसी हो गई, जिरंट। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग यहाँ पर जिरंट एज ए नाउन यूज हुआ है, इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। हाउ टू स्टार्ट इट, यहाँ पे क्लॉज का यूज हुआ है, ये पूरा क्लॉज है, एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हाउ इट स्टार्ट इट, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, पूरा एक सेंटेंस की तरह है। यहाँ पे जो ये हाउ टू स्टार्ट इट एज ए क्लॉज है और इस क्लॉज के बाद जो हमारी वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कि जब इन्फिनिटिव, जिरंट, क्लॉज, फ्रेज
एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करें तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी। ये हमारे कुछ रूल्स थे जिन्हें आज हमने कवर किया। अब लगभग सभी रूल कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली 50 to 60 क्वेश्चंस जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, और हर क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद उसके रिलेटेड जो रूल है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो किस तरह से आया, रूल क्या था। यदि कुछ रूल रह गए होंगे तो उन सारे क्वेश्चनों में कवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अब 3 वीडियोस आपके सामने हैं जिसमें लगभग 25 रूल्स कवर हो रहे हैं जिन्हें आप अच्छे से समझें, और नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व उनके लिए आप प्रिपेयर रहें। थैंक यू वेरी मच।